हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रियक आँखों में स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यूनिटी हर सुबह आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, लेकिन यदि आप सोते रह जाएं तो वह धीरे से निकल जाएगी। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की जो पेट्रोल पंप पर जॉब किया करता था, पेट्रोल भरने का काम करता था। वहाँ पर जब भी महंगी गाड़ी आती थी तो उसके मन में आता था, एक इच्छा होती थी कि ऐसी गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए। पता नहीं मैं कब खरीदूंगा, कितने की आती होंगी, बहुत सारी बातें उसके माइंड में चलती थी। एक दिन पेट्रोल पंप पर उस शहर की सबसे महंगी गाड़ी आएगी। वो देखने में पता चल रहा था कि ऐसी गाड़ी तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं। जो पेट्रोल भराने लगे तो उसका कार को निहारने लगा। उसकी सुंदरता के सामने बेबस हो गया। उससे रहा नहीं गया। पूछ लिया इसने, जो अंदर आदमी बैठा हुआ था उससे, कि सर एक बात बताइए, गाड़ी कितनी की है? जो कार का मालिक था उसने बोला कि 80 लाख की गाड़ी है। ये हकबका रह गया, हैरान हो गया। उसने पूछा, सर मतलब भी नहीं बन पा रहे थे? बोला कि इतनी महंगी कार कैसे आई? जो अंदर बैठा है तो उसने बोला कि कैसे आई, बिजनेसमैन हो भाई, बिजनेस कर रहा हूँ। धीरे धीरे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा और आज मैंने ये गाड़ी खरीदी है और तुम भी खरीद सकते हो। उसने अपने वॉलेट में से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इस लड़के को दे दिया। बोला कि काम करना, इस पर एक नंबर है, मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाऊँगा। बस मुझे कॉल लगाना, फिर सारी बात करेंगे, अभी जल्दी में हूँ। ये बोलकर निकल गया। इस लड़के के पास में विजिटिंग कार्ड आ चुका था। उस नंबर पर लिखा था उस आदमी का जो ऐसे बड़े आदमी बनाने वाला था। लेकिन इसके दिमाग में चलने लगा कि ऐसी थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी बन जाता है। पता नहीं क्या गलत काम करवाएगा, गलत धंधे करता होगा, पता नहीं क्या करता होगा, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ये वो पता नहीं क्या सोचते। 4-5 घंटे तक, जब तक उसकी ड्यूटी वहाँ पूरी नहीं हुई तब तक यह उधेड़-बुन में लगा रहा कि कॉल करूँगा ना करूँ, क्या करना चाहिए। फाइनली जब उसका घर जाने का टाइम हुआ तो पेट्रोल पंप पर जो डस्टबिन रखा था उसके पास गया, विजिटिंग कार्ड कर फेंक दिया और वहाँ से चल दिया हल्के मन से कि चलो बढ़िया रहा। लालच के चक्कर में नहीं आया। अपनी आम जिंदगी अपने ऐसे ही जीना है, मस्त रहना है। इसी खुशी में घर चला गया। अगले दिन फिर से आया, फिर से महंगी गाड़ियाँ आने लगी। वो सपना तो माइंड में था कि मुझे महंगी कार खरीदनी है, लेकिन अब पूरा कैसे होगा? मौका तो आया था, वो चला गया। इसने समझ लिया कि अपने बस की बात नहीं, अपन छोड़ो, अपन मस्त रहो। यहाँ पे नौकरी करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद में उस पेट्रोल पंप पर वैसी ही एक महंगी गाड़ी आई, लेकिन उस महंगी कार में अब की बार दूसरा आदमी बैठा था, जिसने कहा, भैया पेट्रोल भर दो। कोई इंसिडेंटल नहीं था। जो पेट्रोल भरने वाला लड़का था उसने पेट्रोल भरा। पेट्रोल भरने के बाद मैं आपने जो पैसा देने लगा तो फिर से यह वाक्य नहीं बन पा रहा था, इसके शब्द नहीं आ पा रहे थे। उसने वही पूछा कि गाड़ी क्या है जो अंदर बैठा तो उसने बोला, भाई भूल गए क्या, यहीं पर ही तो झाड़ू लगाने का काम करता था। 5 साल पहले ऐसी गाड़ी आई थी जो आपको एक विजिटिंग कार्ड दे करके गया था। उस पर नंबर लिखा था, आपने उस टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से टुकड़ों को जोड़ा, उस नंबर को मिलाया, बात की, उन सर से मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले तो ऐसे एम्प्लॉय के तौर पर मुझे रखा, लीडर बनाया, टीम लीडर, ये वो। धीरे धीरे मेरी स्किल से इतना इम्प्रेस हुए कि मुझे आज बड़ा प्रमोशन मिल गया है। और अभी 2 महीने पहले मैंने गाड़ी खरीदी कि भाई 80 लाख वाली गाड़ी
आपने वो सपना देखा था, मैंने तो वो सपना पूरा कर लिया। पता ही नहीं आपने क्या सोच कर कि वो डस्टबिन में विजिटिंग कार्ड के टुकड़े करके फेंक दिए। मैं तो इसी मौके की इंतज़ार में था। वो नंबर मेरे हाथ लग गया, मैंने कॉल कर लिया और ये काम हो गया। ये बोल करके हंसता मुस्कुराता निकल गया। ये लड़का वही पेट्रोल पंप पर खड़ा रह गया। एक छोटी सी कहानी लेकिन हमें सिखाती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी जब आती है तो दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना चाहिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, मौके पर चौका लगाना चाहिए, वरना हम पछताते रह जाते हैं कि काश 3 साल पहले ऐसा कर लिया होता, 4 साल पहले मेहनत कर ली होती, कुछ हो जाता। मेरी लाइफ का बाद में सिर्फ पछताने के अलावा मैं कुछ नहीं मिलता है। इसलिए एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और सच्ची भावना के साथ जो करिए अच्छे से करिए। धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।